हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एमएचएम एपिसोड 3। होपफुली आपको पहली 2 एपिसोड बहुत अच्छी लगी होंगी और लगी। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, फीडबैक देखा और आप लोगों के सवालात की तो माशाल्लाह भरमार हो गई है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात दूँ ताकि आपका कोई भी सवाल पेंडिंग में ना जाए और आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए। तो आज का सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल है, सर आई वॉन्ट यू टू नॉट मेंशन माई नेम। ओके, नहीं, मैं अब नाम किसी का नहीं ले रहा। सर मैंने बहुत मेहनत करी थी एमकेट के लिए, बट फिर भी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। सर मैंने अपनी 100% एफ़र्ट की थी जैसा आप कहते हैं, लेकिन सर वो एफ़र्ट सब ज़ाया हो गई। मैं बहुत डिसहार्ट हो गई हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं कि तुमने पढ़ा नहीं, लेकिन बाय गॉड ठीक है, लेकिन बाय गॉड मैंने बहुत पढ़ा था। रोज़ सुबह से रात तक पढ़ती थी। 5 महीने से पागल हो गई थी, लेकिन क्या मिला एंड में? कुछ नहीं। सर अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ गवर्नमेंट यूनी में तो मैं क्या करूँगी? सर मेरा असल प्रॉब्लम जिसका जवाब मैं चाहती हूँ, अच्छा पहले फ्रस्ट्रेशन थी, अब असल सवाल है, ठीक है। सर मेरा असल प्रॉब्लम जिसका जवाब मैं चाहती हूँ वो ये कि सर मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं, कोई MBBS है तो कोई BDS, बट सब कज़न्स यही कर रहे हैं। सर मेरा शौक़ डॉक्टर बनना नहीं, अच्छा मेरा शौक़ बैंक का है। जब ये बात पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया मुझे एंड दे सेड कि अगर तुम डॉक्टर ना बनी तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। रिलेटिव्स कुछ नहीं कहेंगे, वही कहेंगे कि भाई वो बस कहते रहेंगे, उनका काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहते ही रहेंगे चाहे आप डॉक्टर बने या ना बने। खैर सर मैंने मेहनत की लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जिसका मेरा शौक़ नहीं। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत की क्योंकि डॉक्टर इनको बनना नहीं, लेकिन उसमें भी उन्होंने मेहनत की। आप बताएं क्या करूं? बाय द वे यू आर लेजेंड सर, थैंक यू। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, बेसिक सवाल है, वो ये कि भाई पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं आपको डॉक्टर बनने के लिए। और पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितने पेरेंट्स, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स भी मुझे देख रहे होते हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप अपना सजेशन दें, अपना मशवरा दें, बच्चों को समझाएं और उन्हें अपनी बात भी समझाएं, लेकिन उनकी बात भी समझो, उनके शौक़ को भी सामने रखें कि वो क्या करना चाहते हैं। हर किसी के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर ही बनना चाहे। और यहाँ पर एक और बात ये कि भाई कंपटीशन में, प्रेशर में पढ़ना ना, कि भाई मुझे उसके लिए पढ़ना है, तो जब आप किसी और के लिए पढ़ाई करोगे ना तो शायद आप 1-2 बार तो पास हो जाओ, अच्छे नंबर ले आओ, टॉप भी कर लो शायद, लेकिन इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई आप तब होगे जब आप खुद के लिए पढ़ोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सबको, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सबको खुद के लिए, अपने लिए पढ़ना चाहिए, किसी और के लिए नहीं कि यार मुझे उससे कॉम्पीट करना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। नहीं, हर किसी का अलग टैलेंट है, हर किसी का अलग कैलिबर है। अगर कोई बंदा कुछ और कर सकता है तो कोई कुछ और कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो टैलेंट आप में है वो मुझ में हो, जो मुझ में है वो आप में हो। देयर इज़ अ डिफरेंस ना, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ये भी बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं यार मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। नहीं है, आपको उस टैलेंट को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, देन फिर आपको उस टैलेंट को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो द पॉइंट इज़ कि प्लीज़ 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 इन चीज़ों से अवॉइड करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं, कोशिश करें। बिकॉज ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि पेरेंट्स को किस तरह समझाना है, बिकॉज पेरेंट्स आपके हैं, आप उनकी नेचर बेहतर जानती हैं। उन्हें प्यार मोहब्बत से आराम से समझाएं, उन्हें बताएं कि आपका किस में शौक़ है। एक कॉमन सी चीज़ जो लोग करते हैं वो ये कि भाई आप उन्हें टाइम दे दें कि भाई आप मुझे 1 साल दे दें, मैं 1 साल में, आपको बैंक में जाना है ना, हाँ, तो बैंक में जाने के लिए कॉमर्स के टेस्ट वगैरह देने होंगे, तो आप बता दें कि भाई मेरा शौक़ है ना कॉमर्स में जाने का, बैंक में जाने का, तो मैं आपको कॉमर्स में जाकर दिखाऊंगी, मैं एडमिशन, अच्छे नंबर से एडमिशन लूँगी अच्छी यूनिवर्सिटी में, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा। आप बोलेंगे तो मैं दोबारा डॉक्टर बन जाऊँगी, डॉक्टर बनने की कोशिश कर लूँगी अगले साल, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक मैं कॉमर्स की तैयारी कर लेती हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये एक आपका शायद सॉल्यूशन निकला है।
बाकी फिर भी ऑब्वियसली पेरेंट्स आपके हैं, आप उनकी नेचर जानती है, क्या पता आप और आराम से बात करें, रिलैक्स होकर तसल्ली से उन्हें समझाएं तो शायद बात बन भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम मैं अब किसी का नहीं लूँगा बिकॉज मैंने आप लोगों के पहले 2 एपिसोड में कमेंट्स देख लिए थे, तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बिना नाम लिए सवाल पढ़ा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपना NTS फॉर्म सबमिट कर दिया था बट वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू माई लो परसेंटेज। NTS जिन लोगों को नहीं पता, ये MCAT मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए NTS का फॉर्म देना होता है। सर मुझे MBBS में ही चाहिए था एडमिशन, सो मैंने ये डिसाइड किया। अच्छा, इनको डॉक्टर ही बनना था, जो पहला सवाल था वो दूसरा था, ये है इनको डॉक्टर ही बनना था लेकिन इनके परसेंटेज की वजह से एडमिशन नहीं हुआ, मतलब फॉर्म ही फिल नहीं हुआ, तो मतलब टेस्ट क्या होगा। सो मैंने ये डिसीजन लिया है कि इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे दूँ कंबाइन करके एंड देन इंशाअल्लाह परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी तो NTS दे दूँगी। सर ये डिसीजन ठीक है ना, मेरा कॉलेज से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है ना, प्लीज़ सर गाइड कर दें। अच्छा, ये पूछ रही है कि इम्प्रूवमेंट का बेसिकली इम्प्रूवमेंट करने से क्या आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो इस साल, ये बात सिर्फ मैं 2020 के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ बिकॉज 2020 में आया है पेंडेमिक। अब पेंडेमिक की वजह से आप लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, आप लोगों को डायरेक्ट 3% देकर प्रमोट कर दिया गया। तो अब अगर आप ये समझती हैं कि नहीं यार मेरी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम है, ठीक है, और सेकेंड ईयर में मैंने ज़्यादा मेहनत करी थी, काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम है, तो आप भले इस साल किसी यूनिवर्सिटी में किसी और फील्ड में एडमिशन ले लें। ये वो बात है जो मैंने 2018 में सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट की थी और माशाल्लाह आज भी वो लोग दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपका साल ज़ाया नहीं होता। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, इस साल आप किसी फील्ड में किसी यूनिवर्सिटी में MBBS के अलावा जिसमें आपका शौक़ हो उसमें आप एडमिशन ले लें, साथ साथ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करें, इंटर के एग्ज़ाम दें, अगले साल MCAT दें। क्यों? क्योंकि अगले साल जब आप MCAT देंगी और या कोई देगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप MCAT देते हैं और आपका MCAT में क्लियर नहीं होता तो आपका साल ज़ाया नहीं होगा, साल बच जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑब्वियसली फिर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि इस साल मुझे काफ़ी लोगों का पता चला है कि बेचारे डिसहार्ट हो गए क्योंकि इंटर में आपको प्रमोट कर दिया गया 3% देकर, आप लोगों की मेहनत पर आप लोगों को परसेंटेज नहीं मिली। तो आई कैन अंडरस्टैंड, तो ये सॉल्यूशन है, आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारे और रास्ते भी हैं कि भाई आप इम्प्रूवमेंट ना दें, डायरेक्ट MCAT दे दें। उसके लिए भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप किसी फील्ड में एडमिशन ले लें ताकि आप सिक्योर हो जाएं कि यार आपका साल ज़ाया नहीं होगा। तो ये है कि आप हल्का हल्का पढ़ती जाएँ यूनिवर्सिटी का बस क्लियर करने के लिए, और फिर MCAT आ जाएगा, MCAT दे दें, MCAT इंशाल्लाह क्लियर हो जाए तो फिर आप भले स्विच कर लीजिएगा। और अल्लाह ना करे ना हो तो वही बात ना कि आप सिक्योर होंगे कि हाँ यार मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, मेरा साल ज़ाया नहीं हुआ। अक्सर लोग फिर बाद में यही रिग्रेट कर रहे होते हैं मेरे पास कि हमारा साल ज़ाया हो गया। तो ये पॉइंट बड़ा क्लियर करना था। तो आज के एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट एपिसोड में नए सवालात जो हैं आप लोगों के बहुत आए तो उनकी तरफ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑब्वियसली ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, यू कैन आस्क। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।